अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सलातु तस्बीह की फजीलत। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए अब्बास, ए मेरे चाचा, क्या मैं आपको अता न करूं? क्या मैं आपके साथ बख्शिश न करूं? क्या मैं आपके साथ एहसान न करूं? क्या मैं आपको ऐसी 10 खसलतें ना दूं जब आप उनको करेंगे तो अल्लाह ताला आपके सब गुनाह माफ फरमा देगा, चाहे अगले हो या पिछले, नए हो या पुराने, भूल कर किए हो या जानबूझकर, छोटे हो या बड़े, पोशीदा हो या जाहिर। तुम 4 रकत नमाज पढ़ो। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को सलातो तस्बीह की तालीम फरमाई। फिर फरमाया कि अगर तुमसे हो सके तो हर दिन को एक दफा पढ़ा करो, और अगर रोजाना ना हो सके तो हर जुमा में एक दफा पढ़ो। ये भी मुमकिन ना हो तो हर महीने में एक दफा, और ये भी मुमकिन ना हो तो साल में एक दफा, और ये भी मुमकिन ना हो तो उम्र में एक मरतबा नमाज सलातो तस्बीह पढ़नी चाहिए। और ये हदीस इब्ने माजा में मौजूद है। प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, ये नमाज सलातो तस्बीह की फजीलत भी है। जब बंदा नमाज सलातो तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमाता है, उसकी जान की माल की हिफाजत फरमाता है। नमाज सलातो तस्बीह का तरीका क्या है? सबसे पहले आप नियत करें, नमाज पढ़ता हूं मैं 4 रकात नफिल नमाज सलातो तस्बीह की, अल्लाह ताला के वास्ते मुंह मेरा खाने काबा की तरफ। अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो ये नियत करें, नमाज पढ़ता हूं मैं पीछे इस इमाम के नमाज सलातो तस्बीह 4 रकात नफिल अल्लाह ताला के वास्ते मुंह मेरा खाने काबा की तरफ। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है? 4 रकातों को आप इस तरह अदा करें। पहली तकबीर होगी अल्लाहु अकबर। जब पहली रकत में आप अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधेंगे उसे तकबीर तहरीमा कहते। पहली तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, हाथ बांधे। हाथ बांधने के बाद आपको कहना है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़े। उसके बाद सना पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। क्या पढ़ना है आपको सना के बाद? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। कितनी मर्तबा? 15 मर्तबा पढ़े। फिर आऊज़ु बिल्लाह पढ़े, फिर बिस्मिल्लाह, उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़े, फिर ज़म्बी सूरा पढ़े। फिर रुकू में जाने से पहले 10 मर्तबा आपको पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रुकू में जाने से पहले 10 मर्तबा। फिर रुकू में जाने के बाद 3 मर्तबा आपको सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद फिर आपको यही तस्बीह पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रुकू से उठे समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है 10 मर्तबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। फिर आपको सजदे में जाना है। पहले सजदे में आपको कहना है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर आपको 10 मर्तबा पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर पहले सजदे से उठे, उठने के बाद फिर वहां पर आपको 10 मर्तबा यही पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर दूसरे सजदे में जब आप जाएंगे उसमें भी आपको यही पढ़ना है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ये इसी तरह पहली रकत को आप मुकम्मल करें, इसी तरह चौथी रकत को भी आप मुकम्मल करें। आप समझने के लिए आसान तरीका यह है, चारों रकतों में सूरह फातिहा पढ़ने से पहले आपको 15 मर्तबा ये तस्बीह पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले 10 मर्तबा, रुकू में 10 मर्तबा, रब्बना समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहने के बाद 10 मर्तबा, पहले सजदे में 10 मर्तबा, पहले सजदे से सर उठाए बैठे 10 मर्तबा, फिर दूसरे सजदे में गए 10 मर्तबा। इसी तरह चारों रकातों में आपको अदा करना है। अब कहां कहां ये तस्बीह नहीं पढ़ना है उसका ये ख्याल रखे। पहले कायदा उला,
जिसमें तशहुद पढ़ा जाता है, उसमें आप 2 रकत के बाद जो कायदा उसे कायदा उला कहते हैं, उसमें सिर्फ आपको तशहुद पढ़ना है, वहां पर आपको तस्बीह पढ़ना नहीं है। फिर दूसरा है कायदा आखिरा, जिसमें तशहुद, दुरूद इब्राहिम, दुआ मासूरा, सलाम फेरा जाता है। जो कायदा आखिरा जो फर्ज है, वहां पर आपको ये तस्बीह पढ़ना नहीं है। अब सवाल ये होता है कि इस तस्बीहात को गिने किस तरह। अगर आप उंगलियों में इस तरह गिनेंगे तो हो सकता है नमाज टूटने के चांसेस है, क्योंकि अल अमलु कसीरुन व तरकुस सलात, नमाज में 3 से ज़ायद अगर हरकतें हो जाए तो नमाज को फासिद कर देती है। तो हमें इस तरह आपको पॉइंट करना है, आपका यह हाथ है, आप बेहतर जानते कि किस उंगली को आपने इशारा किया है, आप बेहतर जानते कि आप पहली इस तरह इशारा करते हुए आपको पॉइंट करना है। आसान तरीका है, इस तरह आप नमाज सलात व तस्बीह अदा कर सकते हैं। उसके बाद आप अल्लाह की बारगाह में सारी उम्मत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमें नवाफिल पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।